हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखो, आज मैं आपको बाल मनोविज्ञान में, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी में जो 4 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तो ये मैं आज आपको बताऊंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे कोई भी टेट हो और किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें ये अवस्थाएं पूछ ही लेता है। ठीक है, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चों के विकास को आमतौर पर 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 4 में बांटा है। ठीक है, बांटा जाता है। ये अवस्था बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास को समझाने में मदद करती है। क्या करती है? जैसे बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक, भावात्मक, ये अवस्था उसके समझाने में मदद करती है। ठीक है, अब इसके बाद आती है पहली अवस्था। ये हमारी शैशवावस्था। ठीक है, ये है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से कह लो, चाहे 0 से 2 वर्ष कह लो, बात एक ही है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा किस तरीके से सीखता है, किस तरीके से प्रक्रिया करता है, किस तरीके से जानता है। एग्जाम में सेम सेम डिट्टो ऑब्जेक्ट में उठा के यहीं से क्वेश्चन रखेगा, वो कहीं अलग नहीं लेके जाएगा। ठीक है, इसका ये, इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है। तो वो पूछेगा, बच्चा पूरी तरह किस अवस्था में निर्भर रहता है, ऑप्शन दे देगा, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 6 वर्ष में, 12 वर्ष में। तो पूरी तरह निर्भर रहता है, 2 वर्ष का बच्चा रहता है। ठीक है, इंद्रियों इंद्रियों देखना, सुनना, छूना के माध्यम से सीखना शुरू करता है। जैसे ये बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है, इसे देखना, देख कोई इसके पास साथ बैठा है, देख रहा, हंस रहा है, तो ये हंसेगा, प्रक्रिया करेगा। सुनेगा, उसको टच करेगा, कोई सामने बैठा है उसको टच करके देखता है। बच्चा डरता है टच करने में भी। ठीक है, अब तीसरा नंबर है माता पिता से भावात्मक लगाव बनता है। जो बच्चा है ना, वो जब रोता है तो वो किसी के पास नहीं जाएगा, अपने मम्मी या पापा के पास ही जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे को बहुत लगाव होता है, वो किसी पर नहीं रहता। तो जैसे अभी इसका चौथा पॉइंट है, बोलना और चलना शुरू कर देता है। जैसे इस अवस्था में बच्चा क्या है कि छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाएगा, जैसे मम्मी, पापा, दादा, नाना, मामा, इस तरीके के शब्द सीख जाता है और बच्चा चलना भी सीख जाता है इस शैशवावस्था में। ठीक है, अब दूसरी अवस्था आएगी हमारी, ये हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये हमारी अवस्था होती है अर्ली चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कितने वर्ष से होता है? ये होता है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का होता है। इसमें से प्रारंभिक अवस्था, तो वो ऑप्शन में देता है, किस तरीके से देता है, प्रारंभिक अवस्था कौन सी अवस्था है। ठीक है, तो वो पूछेगा, वो ऑप्शन में दे देगा कि 6 वर्ष, सीधा सीधा ही देता है, ऐसे ही देगा डायरेक्टली आपको, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो आपको लगाना होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो आपको 6 वर्ष वाले पे टिक करना है। तो इसमें किस तरीके से बनाता है क्वेश्चन, वो किस तरीके से पूछता है, भाषा और बोलने की क्षमता तेजी से विकसित होती है। तो वो पूछेगा कि भाषा और बोलने की क्षमता क्षमता तेजी से विकसित होती है, किस अवस्था में विकसित होती है, तो वो इसमें होती है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है दूसरा, खेल के माध्यम से सीखना, है ना। तो जो बच्चे सीखते हैं ना, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में, वो खेल के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, ये क्रिया शक्ति बहुत अधिक होती है इसमें। बच्चों में कल्पना शक्ति, क्रिया शक्ति इस तरीके से बहुत होती है, क्योंकि बच्चे कल्पना ज़्यादा करते हैं कि अच्छा ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। तो ये हमारी प्रारंभिक अवस्था में आती है। ठीक है, सही गलत की प्रारंभिक समझ विकसित होती है, जो इनको है ना, सही गलत, गलत क्या है, सही क्या है, इस चीज़ की उन्हें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी अवस्था पर। तीसरी अवस्था हमारी कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, ये किस टाइम से किस टाइम तक चलती है? मिडिल चाइल्डहुड। ये चलती है हमारी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है, ये मध्य बाल्यावस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे का स्कूली जीवन की शुरुआत और सामाजिक दायरा बढ़ता है। इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है और उसका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ने लगता है, जैसे समाज में बैठने लगता है, खेलने लगता है, स्कूल में जाता है, बहुत सारे लोगों के बीच रहता है वहाँ पे।
ठीक है। इसमें तर्क शक्ति का विकास होता है, इसमें तर्क शक्ति, लॉजिक थिंकिंग, मतलब वो तर्क लगाना सीख जाता है कि अच्छा ये काम ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें ऐसे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब ये है दोस्ती और समूह में रहने की भावना बढ़ती है। जो ये अवस्था है ना 6 से 12 वर्ष वाली, इसमें क्या है, बच्चा दोस्त ज़्यादा बनाएगा, अपने ग्रुप सर्किल ज़्यादा बनाएगा, वो उसके अलग ही मिलेंगे, ठीक है। इसमें चौथा हो जाएगा नंबर, जिम्मेदारियां और अनुशासन सीखता है। इसमें बच्चा क्या है कि उस पर जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे बच्चा पढ़ने जा रहा है, ठीक है, 12 साल का, 6 से 12 साल का, तो बच्चा चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में भी हो सकता है, किसी में भी, तो उसको पता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे स्कूल का होमवर्क पूरा करना है, मुझे मुझे अनुशासित रहना है, मुझे अच्छे से कपड़े पहन के जाने हैं, इस तरीके से उसे समझ आ जाती है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में सीधा सीधा ये भी रख सकता है, ये जो ये है ना, जैसे ये पूछेगा मध्य बाल्यावस्था में, तो वो पूछेगा कि जिम्मेदारी और अनुशासन सीखता है, और भी ऑप्शन दे देगा कुछ करके, बट ये पूरा का पूरा दे देगा, मैं इसलिए ये बता रही हूँ, ठीक है। ये है हमारी चौथी अवस्था। चौथी अवस्था में क्या, किशोरावस्था, ये है 12 से 18 वर्ष तक, ठीक है। कहीं कहीं पर 13 से 18 भी हो जाती है, कहीं कहीं पर 12 से 18 हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन के ऊपर है, ऑप्शन में आपको 13 वर्ष पूछता है कि 12 वर्ष पूछता है, ठीक है। तो ये हमारी किशोरावस्था होती है। इसमें बच्चे का शारीरिक और हार्मोनल बदलाव तेजी से होता है। इसमें ना क्या होता है कि जो किशोरावस्था होती है, इसमें बच्चों के हार्मोन होते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों में बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे किशोरों की आवाज़ भारी हो जाती है, किशोरियों की आवाज़ पतली हो जाती है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका दूसरा होगा आत्मचेतना और पहचान विकसित होती है। जैसे कि इनमें क्या होता है, जो आत्मचेतना, जो अपने आप से पहचान लेते हैं, पहचान करना विकास इनमें हो जाता है, ठीक है। ये है हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। भावात्मक उतार चढ़ाव अधिक होते हैं। ये वाली अवस्था है हमारी जो किशोरावस्था है, इसमें बच्चे की उथल पुथल की ज़िंदगी होती है, उथल पुथल की, वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, इस तरीके की उसकी रहती है, वो बहुत अधिक सोचता है, ठीक है। स्वतंत्र और अपने फैसले लेने की इच्छा बढ़ती है। जैसे 18, जैसे ये किशोरावस्था कैसी अवस्था है कि इसमें बच्चा ये सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं खुद ही फैसले ले लूँ, पर इस एज में बच्चा मोस्टली गलती हो जाता है, तो इसीलिए ये वाली एज को डर्टी एज भी बोला जाता है। बहुत सारी तरीके हैं, तो आपको मैंने ये चारों अवस्थाएं बताई हैं, इनमें से आप ये मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत इस तरीके से बताया कि जैसे कि ये पूरा, जैसे ये वाला है स्वतंत्र और अपने फैसले लेने की इच्छा किस अवस्था में बढ़ती है, तो वो पूछेगा कि ऑप्शन, प्रश्न देगा कि किशोरावस्था में बच्चा किस तरीके से सोचता है ना, तो फिर वो उसमें इस तरीके के, ये इसमें से कोई सा भी एक रख देगा और बाकी आपको निगेटिव दे देगा, एक पॉजिटिव दे देगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये है तीसरी वाली अवस्था। तो जैसे मध्य वाली अवस्था में क्या होता है, 6 से 12 वर्ष का बच्चा है, ठीक है। तो इसका जैसे ये, जैसे तर्क लगाना, तर्क शक्ति, तो पूछेगा कि बच्चा किस अवस्था में तर्क शक्ति का विकास होता है, किस अवस्था में, तो वो होता है मध्य वाले अवस्था में होता है। कौन सी एज होती है, वो किस किस कितने साल से कितने साल तक, वो 6 से 12 साल तक होती है, ठीक है। जैसे ये है कि स्कूल जीवन की शुरुआत और सामाजिक दायरा बढ़ता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का स्कूल का जीवन होता है, यहाँ से तो बच्चा सेकंड थर्ड फोर्थ में यहाँ से स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि बच्चे में दोस्ती और समूह में रहने की भावना भी बढ़ जाती है बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो समूह में रहना स्टार्ट कर देता है। तो आपको ऑप्शन में किस तरीके से पूछेगा, देखो जो मैं ये लेके आई हूँ पूरा क्वेश्चन में यही ऑप्शन मिलेगा आपको देखने में, बस इन्हें देख लेना, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे पूछेगा मध्य बाल्यावस्था में या फिर बाल्यावस्था में,
तो पूछेगा कि दोस्त समूह बनाने की भावना किस किस अवस्था में बढ़ती है, तो ऑप्शन दे देगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, मध्य बाल्यावस्था। तो आपको ऑप्शन यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे जिम्मेदारी और अनुशासन सीखता है इसमें, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में। क्योंकि बच्चा जिम्मेदारी क्या है कि बच्चे को स्कूल भी जाना है, उसे बैग भी तैयार करना है, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एकदम आपके ऑप्शन ही इसी में क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिए। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।